नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे और इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भाजपा की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी मैदान में हैं। दोनों ही प्रत्याशियों ने खुद के लिए जमकर प्रचार किया था। दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। कल भानु प्रतापपुर उपचुनाव के परिणाम की हम सबको प्रतीक्षा है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में पिछले हुए चारों उपचुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के काम कार्य विकास के कामों में विश्वास व्यक्त किया है। भानु प्रतापपुर में भी हम जीतेंगे और पिछले चुनाव से भी ज्यादा मतों से कांग्रेस की जीत होगी और 5वां उपचुनाव जीत करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को छत्तीसगढ़ की जनता मजबूत करेगी। लोकप्रियता उसका धर्मपत्नी को हम कांग्रेस पार्टी टिकट दिया है। भूपेश बघेल बस्तर में जितना काम 15 साल में रमन सिंह नहीं किया वो काम करके दिखाया। उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगा। देवगुड़ी से लेके घोटूल शराब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जब्त की। सरकारी अधिकारी कई लोग सिविल ड्रेस में मदद कर रहे थे उनकी। आप भी जाके देखते, कोई चेकिंग नहीं थी। जब दुकान सरकारी है तो शराब पहुंची कैसे, कौन खरीदा, कहां से मिला, किसकी शराब थी? तो इस तरह के हथकंडे उन्होंने अपनाए और आज की तारीख में आप लिख लो, कांग्रेस निश्चित तौर पे हार रही। कल 11 बजे बात करेंगे आप। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, चुनाव हो चुके हैं, उपचुनाव हो चुके हैं, कल नतीजे आएंगे। आखिर क्या क्या जमीनी मुद्दे थे जिनको जहन में रखकर वोट किया गया और कल नतीजे आएंगे, जनता इस बारे में क्या कहती है, जनता का क्या कहना है? जी देखिए, भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव जो है जनता सोची नहीं थी। हालांकि दिवंगत मनोज मंडावी का आकस्मिक निधन होने के बाद जो है निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने की घोषणा की। उसके बाद जो है कांग्रेस, भाजपा और काफी सारे राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी जो है मैदान में उतारे हैं और काफी जोर शोर से चुनावी मैदान में जो है राजनीतिक दलों ने अपना धुआंधार प्रचार प्रसार किया है। और जो है कल जो है इसके नतीजे आने वाले हैं। 7 प्रत्याशियों ने इस चुनाव में हिस्सा लिया था और 7 प्रत्याशी के जो भाग्य हैं ईवीएम मशीन में कैद है। कांकेर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां पर ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखा गया है। 3 लेयरों में सुरक्षा व्यवस्था दी गई है और ईवीएम मशीन की से कल मतगणना शुरू होगा। कल मतगणना जो है 8 बजे से जो है शुरू होगा और 14 टेबल लगेंगे। 14 टेबल में 19 राउंड में पता चलेगा कि किसके सर पर ताज होगा। और चुनाव के जो स्थानीय मुद्दे थे वो स्थानीय मुद्दे तो इस बार गायब ही नजर आए और जो है आरक्षण का मुद्दा जो है काफी हावी चला रहा इस चुनावी समर में। और कल जो है 8 बजे से जो है मतगणना शुरू होगा। न्यूज 18 पर आप बने रहेंगे। न्यूज 18 पर पल पल की खबरें आप तक पहुंचाई जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर मुलाकात हुई है। राज्यपाल से मंत्री अमरजीत भगत ने मुलाकात की। आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की है और मुलाकात के बाद मंत्री अमरजीत भगत का बयान आया। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने आश्वस्त किया है। राज्यपाल ने कहा कि जल्द हस्ताक्षर हो जाएगा, आज या कल में हो जाएगा हस्ताक्षर। मंत्री ने बताया है संशोधन विधेयक पर अभी कानूनी राय ली जा रही है।
आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर आप सबकी नजर राजभवन पर टिकी हुई है और लगातार इसको लेकर सियासत भी जारी है। इसी बीच मंत्री अमरजीत भगत राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे, आदिवासी समाज का डेलीगेशन लेकर पहुंचे थे, अभी मिलकर लौटे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की बातचीत हुई? महामहिम राज्यपाल महोदय से समाज की तरफ से हम लोगों ने आग्रह किया है कि आदिवासी समाज का सब काम रुक गया है। स्कूल में एडमिशन से लेकर के सरकारी नौकरी में भर्ती और प्रमोशन सभी प्रभावित हो गया है, सब रुक गया है। अब लोगों को एक दिन भी काटना बहुत भारी पड़ रहा है। तत्काल इसमें दस्तखत कर दे ताकि समाज को इसका लाभ मिल सके, यही आग्रह करने हम लोग आए थे। क्या बोला सर उन्होंने, क्या बातचीत करके? उन्होंने आश्वस्त किया है कि जहां जहां मेरे को डाउट है उसको मैं क्लियर कर रही हूँ, जल्दी हमारा सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, मैं करती हूँ। समय सीमा कुछ बताएंगे? बस एक आध दो दिन के अंदर। सर, जब विशेष सत्र की घोषणा की बात कही गई थी, सरकार ने बताया कि अब 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र होगा। उसी समय एक प्रोग्राम में राज्यपाल का तत्काल ये बयान आया था कि विशेष सत्र जब आहूत किया जाएगा तो 2 तारीख को तो मैं दस्तखत कर ही दूंगी। तो उसके बाद क्या ऐसा लगता है कि क्या ऐसी दिक्कतें आई हो? अब मैं क्या बताऊंगा, आप महामहिम जी से ही पूछिए। मतलब ये बात तो उनका तो विशेषाधिकार है ना, किसी के विशेषाधिकार को आप चैलेंज नहीं कर सकती है। अगर उनके विचाराधीन है तो वो उनसे चर्चा करने के लिए, आग्रह करने के लिए हम आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी कर रही हूँ। हमने कहा है कि पूरे समाज को एक दिन भी काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है, सबकी चिंताएं बढ़ रही हैं और आप आदिवासी वर्ग से भी हैं और आदिवासियों का संरक्षक भी हैं। ऐसे में विलंब अब नहीं होना चाहिए। महामहिम से ही आग्रह करने वो किए थे कि समाज को बड़ी उम्मीद ही जल्दी करिए करके। तो ये है मंत्री अमरजीत भगत और उनका कहना है कि हम रिक्वेस्ट करने के लिए पहुंचे थे और उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द जो है वो दस्तखत कर देंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर का ये मामला है। चौथे दिन भी अभी तक बिल पर हस्ताक्षर नहीं हुए। सरकार ने याद दिलाया है राज्यपाल को अपना वादा। सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया। उम्मीद है कि आज बिल पर राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगी। जनता के हितों के लिए सरकार ने अपना काम किया है। हमें लगता है कि इसको बहुत ज्यादा अभी चर्चा का विषय ना बनाएं। महामहिम जी ने कहा है कि हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आज 4था दिन। लीगल ओपिनियन जैसे उनको मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो फैसला किया है, महामहिम जी से हम उम्मीद करते हैं कि उसमें उनकी सहमति हमें मिल जाएगी। राज्यपाल का कहना था कि उन्होंने पत्र लिखा था सीएम को, उसके बाद विशेष सत्र बुलाएगा, जितने दिन पास हो उतने दिन कर देंगे। क्या लगता है आज हमें लगता है केवल हमने अपना सारा काम कर दिया है, सरकार ने कर दिया है। अब महामहिम के केवल सिग्नेचर और सहमति की प्रतीक्षा है, हमें जल्दी मिल जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने पर मंत्री लखवा बोले हैं, राज्यपाल महिला हैं और महिलाएं समझदार होती हैं। किसी का कितना भी दबाव आए, महिलाएं जो ठान लेती हैं वह जरूर करती हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि वह हस्ताक्षर पक्का करेंगी, कोई शक नहीं है। राज्यपाल आज नहीं तो कल साइन करेंगी। शुरू से बोला हूं, आदिवासी महिला राज्यपाल है अनुसुईया उइके, वो हमारे मध्य प्रदेश का बेटी है, इसलिए हमारा पूरा भरोसा है वो करेगी। एक महिला बोलती है, घर चलाती है, देश चलाती है। महिला को माता का रूप दिया गया है। अभी तो हम भरोसा है ना, वो आदिवासी महिला अगर ऐसा हो ही नहीं सकती। अगर सार्वजनिक टीवी में बोली हो, मुख्यमंत्री को निवेदन की हो, विधानसभा आहूत करने के लिए जल्दी बोली हो, अगर उसको हम भरोसा को तोड़ेंगे नहीं। हमारा अभी भी पूरा भरोसा है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने का ये मामला है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान आया, राजभवन का उद्देश्य पवित्र है, आगे कोई संकट न आए इसलिए गंभीरता दिखा रखी। कांग्रेस का उद्देश्य राजनीतिक था, चुनाव सामने था, इसीलिए आरक्षण विधेयक लेकर आए हैं। पवित्र और अपवित्र उद्देश्य में अंतर होता है।
और श्री भूपेश बघेल जी का उद्देश्य था राजनीतिक, कि मुझको अभी 5 दिसंबर को मतदान होना है, उससे पहले लाना और इसमें राजनीति करनी है। तो अपवित्र उद्देश्य और पवित्र उद्देश्य में अंतर होता है, और जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम अभी राजभवन को करना पड़ रहा है, इसलिए कुछ समय तो लगेगा ही। और हम सब चाहते हैं कि आगामी सत्रों में, आगामी विषयों में जब भी ऐसी बात होती है तो सरकार शायद गंभीरता दिखाए, यदि रह गई तो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रदेश व्यापी कार्यक्रम भेंट मुलाकात के जरिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। आज उन्होंने गरियाबंद के सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की, अधिकारियों से योजनाओं पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की, महादेव भूतेश्वर नाथ के दर्शन किए और विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग के भी दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया। इसके बाद उन्होंने गरियाबंद जिलेवासियों को कुल 219 करोड़ 47 लाख 25 हजार रुपए के 447 विकास कार्यों की सौगात दी, जिनमें 25 करोड़ 30 लाख 38 हजार रुपए के 141 कार्यों का लोकार्पण और 194 करोड़ 16 लाख 87 हजार रुपए के 306 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल महासमुंद जिले के सरायपाली विधानसभा पहुंचे, ग्राम बलौदा और भंवरपुर में लोगों से भेंट मुलाकात की। जो बात मुख्य रूप से जो साथियों के आई विधायक जी ने जो बात कही है, और ये जो शिशुपाल पर्वत दिख रहा है जिसे पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की है, मैं उसकी घोषणा करता हूँ। दूसरी बात है, बलौदा कॉलेज परिसर में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूँ। एक अभी ये नदी को काला है, इसमें एनीकट बना था, अब वो टूट गया है, साइड से पानी निकल रहा है। भद्रा तालाब का गहरीकरण, इसकी भी स्वीकृति देता हूँ। और एक और काली जलाशय और नहर है ना, इसकी भी घोषणा मैं करता हूँ। सरायपाली में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा और सरायपाली नगर में हर घर नल जल पहुंचाया जाएगा। और बलौदा में जहाँ बैठे हैं पानी बहुत कमी है और 750 फीट तक की खुदाई कर लिए हैं, फिर भी पानी नहीं मिला है। और पीएचई वाले अब 1000 फीट खोदने के खोद रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लिफ्ट से ही, यदि क्योंकि नाला से, अब नदी बोला तो आपत्ति किए तो नाला ही सही, वहाँ एनीकट बना के पानी यहाँ तालाबों भर के यहाँ पेयजल की व्यवस्था करे, क्योंकि जब 750 पानी नहीं मिला तो 1000 मिलेगा कि मिलेगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन सरफेस वाटर का उपयोग हम लोग करें और सरफेस वाटर में ट्रीटमेंट करके बलौदा वालों को पानी मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। गरियाबंद पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पान का बीड़ा उठाया और स्वाद चखा। दरअसल जिले के मशहूर पान दुकान संचालक जीवन लाल दिवांगन ने मुख्यमंत्री को पान खाने का न्योता दिया था, जिसके बाद बघेल उनके सेंटर पर पहुंचे। यहां उन्होंने पान का स्वाद चखा, फिर संचालक और उनके परिजनों से बात की। पान खाकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें बचपन के दिन याद आ गए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी ने बनाई है 2 जांच समिति। बस्तर और सरगुजा की घटना को लेकर ये जांच समिति बनाई गई है। 2 अलग अलग जांच समिति अब मामलों की जांच करेगी। बस्तर के मालगांव में हुई घटना की जांच कमेटी करेगी। मोरुंग खदान हादसे की जांच बीजेपी की इंटरनल कमेटी करेगी। केदार कश्यप, सुभाऊ कश्यप, किरण देव, सरिता पाणिग्रही और रूप सिंह मंडावी 5 सदस्य समिति में शामिल हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में नवजात बच्चों की जांच के लिए भी जांच कमेटी बनाई गई है। रामविचार नेताम, रामसेवक पैकरा, अनुराग सहदेव, फुलेश्वरी सिंह, लखन प्रताप सिंह समेत 5 सदस्यीय टीम अब जांच करेगी। 1 सप्ताह के भीतर दोनों जांच समितियां पार्टी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी।
बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने का झांसा देते थे। टीचर से 21,53,000 रुपए की ठगी का आरोप है। आरोपियों के पास से 1,97,000 रुपए बरामद हुए हैं। मोबाइल, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक जब्त हुआ है। तोरबा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर है। इलाज के अभाव में गर्भवती महिला की मौत हो गई। प्रसव पीड़ा के बाद नहीं मिल सकी एम्बुलेंस। 102, महतारी 108 एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिलने का दावा किया जा रहा है। श्यांग क्षेत्र के डूमरडी निवासी महिला की मौत हुई है। सीएमएचओ डॉक्टर SN केसरी ने जांच के निर्देश दिए हैं। बलौदाबाजार की बात करेंगे। भाटापारा के सिमगा नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हुई। तीनों मृतक मुंगेली के पथरिया के निवासी बताए जा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बस टिकट एजेंटों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। पार्किंग ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्किंग में बस एसोसिएशन के अध्यक्ष को लेकर विवाद हुआ। अध्यक्ष के ट्रेवल्स काउंटर खोले जाने का विरोध है। नए बस टर्मिनल में विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्किंग में बुकिंग काउंटर खोले जाने का विरोध किया जा रहा है। सड़क पर काउंटर खोलकर विरोध जताया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद नगर निगम की यह कार्रवाई देखने को मिली है। नगर निगम ने बुकिंग काउंटर हटाया है। अनवर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हक की लड़ाई लड़के रहेंगे, लड़के रहेंगे। लोग उसको हटवा रहे हैं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। बीजेपी नेत्री उमा भारती पहुंची रतनपुर। मां महामाया मंदिर में माता की कर रही दर्शन। अमरकंटक से सीधे पहुंची रतनपुर। तनु कुर्रे मर्डर केस में ओडिशा पुलिस रिक्रिएट करेगी क्राइम सीन। आरोपी सचिन अग्रवाल को आज लाया गया रायपुर। कोरबा जिले की रहने वाली थी तनु। जगदलपुर में प्रेमी युगल ने किया सुसाइड। रेलवे कॉलोनी के पास लगाई फांसी। प्रेम प्रसंग में जान देने की आशंका। कोरबा के कटघोरा इलाके में हाथियों का उत्पात। हाथियों ने वन कर्मचारियों को घेरा। पटाखे फोड़कर हाथियों को सड़क पर से हटाया। रायपुर में कृषि मंत्री से मिले तमिलनाडु के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने दिया धन्यवाद। धान और गन्ने पर सबसे अधिक MSP देने के लिए जताया आभार। कोंडा गांव में ग्रामीण की हत्या। आपसी रंजिश में ग्रामीण ने लाठी मारकर ग्रामीण की हत्या की। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंबिकापुर में लगातार चोरी की बढ़ रही घटनाएं। सोने मकान को बना रहे निशाना। चांदनी चौक के पास की घटना। धमतरी के खल्लारी में किसान दंपत्ति पर हाथी ने किया हमला। पति की मौत, पत्नी घायल। खेत में फसल की रखवाली कर रहे थे किसान दंपत्ति। धमतरी में दंतैल हाथी की मौजूदगी से दहशत। उत्तर सिंहपुर रेंज में पहुंचा दंतैल हाथी। आसपास के 6 गांवों में अलर्ट जारी। बालोद जिले के कोडेवा और खुटेरी गांव से बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी। हाई वोल्टेज बिजली के करंट के बीच चोरों ने की ट्रांसफार्मर की चोरी। कोरबा के करतला थाना क्षेत्र में नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़छाड़। कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 साल की सजा।
कोरबा में महिला के यौन शोषण के दोषी की 10 साल की सजा, कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना भी लगाया। रायपुर की टिकरापारा पुलिस ने चाकूबाज से करवाई उठक बैठक, युवक को चाकू मारकर किया था घायल। रायगढ़ में तेज रफ्तार यात्री बस और कार में जोरदार टक्कर, बस की टक्कर में कार पलटी, कार सवार घायल। दुर्ग में संविधान बोर्ड पर असामाजिक तत्वों ने बोती कालिक, बोर्ड पर लिखे अपशब्द, आक्रोशित लोगों ने थाने पहुंचकर जताई आपत्ति। जांजगीर चांपा में तहसीलदार ने लिया घूस, सीलाडी गांव निवासी किसान ने लगाया 10,000 घूस लेने का आरोप। रायपुर में बस टिकट एजेंटों का प्रदर्शन, पार्किंग ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोला, पार्किंग में बुकिंग काउंटर खोले जाने का विरोध। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। भानुप्रतापपुर में कौन भारी? नतीजों में 23 की तैयारी। हिमाचल में किसको ताज? गुजरात का कौन सरताज? बहुतेरे सवाल, सिर्फ एक जवाब। इलेक्शन मतलब न्यूज 18। सुबह 6:30 बजे से लगातार